नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। यह दिवस कॉफी के उपयोग का जश्न मनाने और कॉफी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों, यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा मनाया गया था। और इसी तरह 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IIFL हुरूम इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में जारी IIFL हुरूम इंडिया रिच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ये लगातार 10वें साल इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ दर्ज की गई। जबकि दूसरे नंबर पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी है, जिनकी संपत्ति 5,05,900 करोड़ रुपए दर्ज की गई। और तीसरे नंबर पर शिव नादर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? तो चीन देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, चीन। चीन देश ने सुपर हैवी लिफ्ट CZ-09 रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए 2028 तक लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जो चालक दल को चंद्रमा पर ले जाएगा। इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 1972 में अंतरिक्ष में चालक दल भेज चुकी है, जबकि चंद्रमा पर 2024 तक भेजने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ हमने बात की है चीन देश की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और प्रेजेंट टाइम पर चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजीज ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर राज्य के साथ समझौता किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, मणिपुर। साथियों, टाटा टेक्नोलॉजी ने मणिपुर में तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह समझौता किया है, जो कि 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। और इसमें कंपनी की तरफ से 200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यहाँ हमने बात की है मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य की स्थापना 15 अक्टूबर 1949 को की गई थी। इसकी राजधानी है इम्फाल। और प्रेजेंट टाइम पर मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाईकॉम 18 का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वाईकॉम 18 की नई CEO ज्योति देशपांडे को नियुक्त की गई। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, ज्योति देशपांडे। ये पहले से ही नेटवर्क 18 और निवेश करने वाली बालाजी टेलीफिल्म्स और सावन बोर्ड में सेवारत है। अब ज्योति देशपांडे CEO के पद के साथ डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से मीडिया हितों और निवेशों में तालमेल लाने में कोशिश करेगी, क्योंकि ज्योति देशपांडे का मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव रहा है। साथियों, बात करें वाईकॉम 18 की, तो यह ब्रॉडकास्ट, OTT और कंटेंट स्टूडियो बिजनेस की एक मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना नवंबर 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं आदिल जैनुल भाई। कौन? आदिल जैनुल भाई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध मुक्केबाज मैनी पैक्यूनो ने संन्यास की घोषणा ली? तो अभी हाल ही में फिलीपींस के प्रसिद्ध मुक्केबाज मैनी पैक्यूनो ने संन्यास की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, फिलीपींस। साथियों, मैनी पैक्यूनो ने अपने 26 साल के कैरियर में 72 पेशेवर मुक्केबाज मुकाबले खेले, जिनमें से इन्होंने 62 जीते, 8 हारे और 2 ड्रा खेले। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में 1995 में की थी।
और इन्होंने अपने कैरियर में 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों बात की है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपींस पिसो और संसद का नाम है कांग्रेस और प्रेजेंट टाइम पर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अभी हाल ही में रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए रणवीर सिंह। साथियों एनबीए ने रणवीर सिंह को अपनी 75वीं वर्षगांठ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिससे ये भारत में होने वाली लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेंगे। बात करें एनबीए की, तो एनबीए की स्थापना 6 जून 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं एडम सिल्वर। कौन? एडम सिल्वर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लिखी है? तो अभी हाल ही में यह पुस्तक इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी इंदिरा नूई। इस पुस्तक में इन्होंने कामकाजी महिलाओं के जीवन के बारे में जिक्र किया है और अपने पिता के कैंसर होने के दौर में अपने कामकाजी जीवन और अपने पिता की देखभाल करने के लिए बीसीजी कंपनी द्वारा 3 महीने की सवैतनिक छुट्टी का वर्णन किया है। और इस पुस्तक में 313 पृष्ठ है। और इसे प्रकाशित किसने किया? तो इसे प्रकाशित हैचेट इंडिया द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोजर हंट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी फुटबॉलर। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1958 में की थी। ये लिवरपूल क्लब की तरफ से खेलते थे और लिवरपूल क्लब के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी थे। इन्होंने लिवरपूल क्लब की तरफ से कुल 492 मैचों में 285 गोल दागे थे। दोस्तों बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग और संसद का नाम है पार्लियामेंट और प्रेजेंट टाइम पर इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के श्याम सुंदर जानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में राजस्थान के श्याम सुंदर जानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए राजस्थान। इन्हें यह पुरस्कार भूमि संरक्षण और इनके द्वारा विकसित पारिवारिक वानिकी अवधारणा के लिए दिया गया है। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के 12 टिक्के गांव के मूल निवासी हैं और ये प्रेजेंट टाइम पर बीकानेर के राष्ट्रीय डूंगर कॉलेज में समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं। बात करें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की, तो यह अवार्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 17 जून 1994 को की गई थी, जबकि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की शुरुआत 2010 में की गई थी, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, इंग्लैंड, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.